देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूं तो आज महिलाएं अपनी प्रतिभा के दम पर हर क्षेत्र में सफलता पा रही हैं, मगर वसई जैसे छोटे शहर में कोई महिला नौकरी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी शुरू करे और चंद वर्षों में कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाए और फिर उसे अवार्ड भी मिले, ये वाकई गर्व की बात है। ये गर्व महसूस करवा रही हैं स्नेहा नायर। जी हाँ, स्नेहा वसई में रहती हैं और वसई के लोगों की मदद भी करती हैं। स्नेहा अपने बिजनेस के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। स्नेहा को VS नेशन ने चुना है वसई का गौरव। स्नेहा जी, सबसे पहले आप बताइए, वसई में आप कब से हैं और कब से आप बिजनेस वूमेन बन गई? हम वसई में 2000 से, और बिजनेस मैंने चालू किया 2009 से। उससे बिफोर दैट आई वाज वर्किंग। तो क्या आइडिया है कि आपको बिजनेस वूमेन बनना पड़ा? आइडिया ऐसा कुछ भी नहीं। एक्चुअली मैं लाइफ में, मुझे ये 9 to 5 का जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे लाइफ में कुछ करना ही था। प्लस मेरे को ना, हम लोग वाशी से यहाँ शिफ्ट हो गए, नवी मुंबई से। आपको पता है नवी मुंबई कितना ग्रोन अप एरिया है ऑलरेडी यहाँ पे। जब हम लोग वाशी से वसई आए तब हमारे पास मतलब ये वसई कुछ भी नहीं था, यू कैन से लाइक दैट। कुछ भी नहीं था, जस्ट ये डेवलप ही हो रहा था। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। लाइक मुझे यहाँ से बॉम्बे जॉब जाने के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे मेरा जॉब स्किप करना पड़ा। फिर मेरा बेटा छोटा था, फिर मुझे बेबी सिटिंग के इश्यूज हो रहे थे। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए थे। मैंने सोचा कुछ ना मैं मेरा करूँ, ऐसे सोच के ऐसे ये हो गया। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे किस्मत में होगा तो हो जाता है ऐसा। बट मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करना ऐसा कुछ मेरा मोटो नहीं था, बट वो साइमल्टेनियसली वो वैसे हो गया। अभी क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? हम लोग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हम लोग फार्मास्यूटिकल के क्लीन रूम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और मशीनरी भी करते हैं। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, किचन इक्विपमेंट्स, उसमें भी हमारा प्रोसेस यूनिट है। तो एज ए वुमेन कभी कभी आपको कहीं कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है बिजनेस में, प्रैक्टिस में? एज ए वुमेन आपको तो पता है काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वुमेन्स लोगों को कोई प्रॉब्लम है, मैन ओरिएंटेड तो हमारी है ही यूनिटी, हम आप ऐसा बोल सकते हो। तो बीइंग अ वुमेन मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता था कि मैं कैसे मैन्युफैक्चरिंग में आ गई। बीइंग मतलब कोई भी आता था बोलते थे एक लेडी, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि हमारा जो बेसिकली फार्मास्यूटिकल, दिस इज अ फैब्रिकेशन जॉब और ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर में आता है। तो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर तो मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है, करेक्ट। तो बोल रही ये कैसे आ गई इस फील्ड में। तो सब लोग पहले किसी को भी बोलते थे हम कि मैं मैडम आप और मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे लोगों को पहले डाउट होता था। बट धीरे धीरे लोगों को फिर विश्वास होते गया कि नहीं नहीं मैं भी कर सकती हूँ। आज मेरा एक अच्छा, आप बोलोगे तो मेरा नाम है, मेरी कंपनी का एक अच्छा नाम है। मेरा भी अभी तक मैंने 2 अवार्ड रिसीव किए हैं। आपको पता ही होगा कि एक मैंने रिसिलिन का, मैंने महाराष्ट्र उद्योजक अवार्ड का एक रिसीव किया, दैट इज बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन मुंबई। और अब वो दैट वाज इन नासिक। अभी मैंने पूना में, मेरा 6th को था, वहाँ पे मैंने अवार्ड रिसीव किया है ग्लोबल स्कॉलर्स फाउंडेशन का, दैट इज द भारतीय उद्योजक अवार्ड फॉर 2022। यहाँ वसई इंडस्ट्री में और भी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद अपनी कंपनी चला रही हों? ऐसी बहुत सारी महिलाएं, बट हमारे फील्ड में फिलहाल कोई नहीं है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो छोटे मोटे, क्योंकि हमारा MSME में ही आता है, बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हमारी, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं। बट हमारे फील्ड में नहीं है फिलहाल। हमारे फील्ड में शायद मैं अकेली ही हूँ अभी तक वसई में। तो कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो आपसे इंस्पायर होती हों कि भाई आप कंपनी चला रही है तो वो भी चलाएं, ऐसा कुछ इंस्पायर? ऐसे बहुत सारी है जो बोलती है मुझसे इंस्पिरेशन होके कि अगर तू कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो करती है, बट उनके छोटे मोटे उद्योजक चली। जैसे अभी आप देखोगे ऑनलाइन में बहुत सारी औरतें जो जुड़ गई, लाइक मेशो हो या कुछ भी, उसमें भी बहुत सारी औरतें अभी उद्योजक की तरफ बढ़ रही है। आप देखोगे तो अभी बहुत सारी महिलाएं आप देखोगे जो उद्योग छोटे मोटे कुछ ना कुछ घर से या बाहर से कर ही रही है, ऑनलाइन हो या बेसिकली हो, कर ही रही है। आपने जो बताया कि फैब्रिकेशन का काम है वो ज़्यादातर लोग, पुरुष लोग ही करते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करती हैं आप? वही तो मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कोई भी यूनिट खोलते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न होता है लेबर इशू। जो लेबर को मेंटेन करना और लेबर के साथ जुड़ना, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। बट एट द मतलब मैं बोलूँगी ना, मुझे ऐसे कोई इशू नहीं हुआ है उस तरह से। मुझे विद द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छे ही लोग मिले हैं, बट थोड़ा उनके साथ टैकल करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट
एट साइमल्टेनियसली हो भी जाता है, क्योंकि अब मुझे ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए हैं, तो वो हो जाता है। बट एट द कोरोना टाइम मुझे बहुत इशू हुआ था, क्योंकि तब सारे हमारे मोस्टली वर्कर जो यूपी बिहार साइड के ही है, आप देखोगे तो लेकिन जब कोरोना आया तो आपको भी पता था कि सारे वर्कर्स चले गए थे, हमें बहुत इशू हुआ था तब, बहुत बोलेगा तो लेबर प्रॉब्लम बहुत हुई। जब हमारी 2 शिफ्ट चलती थी, डे और नाइट, लेकिन आफ्टर कोरोना ना बहुत सारे इशू थे कि हमें एक शिफ्ट में ही काम करना पड़ा। फिर हमारे पास टाइम लिमिटेशंस भी थे, आपको पता है कि हमें अलाउड किया था कि 9 to 6 o'clock तक ही टाइम करना है, वही सबसे मैनेज करना, फिर शिफ्ट में काम करना, एक टाइम में 5 से ज़्यादा लोग नहीं काम कर सकते, वही सबसे बहुत ही इशू हुआ था। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो भी हो गया, अभी तो पूरा सारे वर्कर्स आ गए, अभी कोई इशू नहीं है। अच्छा, वसई ने आपको एक उद्योजक बना दिया जी, तो वसई के बारे में क्या कहेंगी, यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहेंगी? जब मैं पहली बार वसई आई थी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि आपको पता है मैं वाशी से वसई आई थी, तो ये मेरे लिए लाइक वो एक इट इज लाइक अ बॉम्बे। और ये आप बोलोगे तो अभी भी आप बोल सकते हो कि ये इतना ग्रोन अप नहीं था। और जब मैं आई थी तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आप बिलीव नहीं करोगे, ऑटो के लिए भी स्टेशन पे लाइन लगाना पड़ता था, तब एक ऑटो मिलती थी, पता है ना, बहुत सारे इश्यूज है, इतने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी नहीं थे। तब मुझे लगा था कि नहीं, मुझे वसई मतलब मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा यहाँ पे सरवाइव करना। बट स्लोली यहाँ के लोग जुड़ते गए, अच्छे फ्रेंड्स बने, सब कुछ बने। बट आज मुझे लगता है कि आज मुझे वसई ने ही नाम दिया है, जो आज मैं सारे अवार्ड्स रिसीव कर रही हूँ बीइंग वसई। मुझे आज वसई, आई एम द मतलब वुमेन लेडी बिजनेस वुमेन इन वसई बोलने के लिए आज मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और मैं तो इसके लिए वसई की बहुत बहुत आभारी हूँ, वसई के लोगों की, सबकी मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले जिनके साथ मेरा कारवा बढ़ता गया और मैं भी आगे बढ़ती गई, ऐसा आप बोल सकते हैं। आपके हस्बैंड, आपके फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको? बहुत। एक लेडी के लिए आप समझते हो कि लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाना काफ़ी डिफिकल्ट है, आप तो जानते ही है। बट मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों का भी साथ रहा। बिना फैमिली के सपोर्ट के तो मैं इतना आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। उन्होंने मेरा हर समय साथ दिया, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। तो इसलिए मैं तो उनकी मतलब जिंदगी भर ऋणी हुई। बचपन में सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है, किसी की डांस की, किसी सिंगिंग की, किसी की पेंटिंग की, मतलब अलग अलग। आपकी भी कोई ऐसी हॉबीज रही हैं क्या? मुझे ना बचपन से ही ना कुछ अलग बनना था। मतलब मेरा ये मोटो है कि मुझे मिसेस स्नेहा नायर ऐसा बन के नहीं रहना, मुझे मेरा कुछ तो भी नाम पहले से ही करना था। व्हेन आई वाज वर्किंग तभी भी मैं बोलती थी कि ये शायद मेरा पाथ नहीं है, ये शायद मेरा गोल नहीं, मुझे कुछ तो और करना। मतलब मुझे अंदर से एक आता था कि मुझे मेरी एक पहचान बनानी है, मुझे मेरा, ताकि कल मैं अगर नहीं भी रहूं तो भी मेरी कंपनी, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन कि ये स्नेहा की कंपनी है। और कोई टारगेट जिंदगी का जो बाकी है जिसको आप पूरा करना चाहती हैं? एक्चुअली विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी हमारा, लेकिन अभी हम लोग आई थिंक 30 या 40% ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी ये टारगेट है कि मैं 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मेरी कंपनी बनाऊं। और मुझे और भी एक मेरी कंपनी डेवलप करनी, जिसका भी प्रोसेस चल रहा है, वो भी एक दूसरा ग्लोबल भी बनाने की मैं तैयारी में हूँ। विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक वो 2022 एंड तक हो जाएगा। धन्यवाद, आपने बातचीत की VS नेशन से। थैंक यू वेरी मच। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल VS नेशन सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।